बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को खुशखबरियों पर खुशखबरियाँ मिल रही हैं, खुशखबरी का गुलदस्ता बनता चला जा रहा है और पीडीएम के लिए सदमे पर सदमा है। रात गए जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट का दबंग फैसला सामने आया और बता दिया गया कि अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे, सिर्फ 60 दिन के फासले पर अब इलेक्शन रह गए हैं, लगभग 60 दिन के अंदर अंदर अब इलेक्शन होने ही होने हैं और अब इससे पीडीएम फरार नहीं इख्तियार कर सकती, रास्ते सारे बंद हो गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह अवाम के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी रखा हुआ था, अब वही हाल पीडीएम का होने जा रहा है और इनके लिए बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये ना थमने वाला सिलसिला नजर आ रहा है। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया, 10 घंटे बाद यानी 10 घंटे तक ये फैसला महफूज रहा और जाहिर है कि इस वक्त के दौरान इतनी देर ये 10 घंटे सूली पर लटकी रही पीडीएम की हुकूमत कि क्या होगा उनके साथ, और फिर ऐसे था कि जैसे उनको सियासी मौत नजर आ रही हो अपनी, कि अगर ये उनके खिलाफ फैसला आ गया और तहरीक इंसाफ के हक में आ गया तो उनका क्या बनेगा। और आखिर 10 घंटे इस इंतजार के बाद रात 9:54 पर वो फैसला सुना दिया गया कि जिसके बाद पीडीएम का धड़न तख्ता नजर आता है। पंजाब में अब जिस तरह इलेक्शन होंगे उसका ऐलान होता है इस फैसले में 9:54 पर कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं। तो अब जिस तरह पहले कहा जाता था कि जुम्मे का दिन नून लीग के लिए अच्छा साबित नहीं होता, एक दफा फिर वही चीज हुई, लेकिन अब रात को 9:54 पर यह सब कुछ हुआ। और पहले जिस तरह कहा जाता था कि रात को अदालतें खुल गईं, रात को अदालतें फैसले दे रही हैं, अब वो सिलसिला उलट होता नजर आ रहा है। अब रात को अदालत ने फैसला दिया और पीडीएम के खिलाफ था। ये 9:54 का वक्त पीडीएम में शामिल तमाम जमातें कभी नहीं भूल सकेंगी। जुम्मे का दिन तो पहले ही हमेशा अहम रहा है, लेकिन अब ये वक्त भी हमेशा याद रखा जाएगा। ये 10 घंटे का इंतजार और उसके बाद रात गए अदालत का फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी ये बात कही थी कि रात 10 बजे के बाद आईनी बहरान पैदा हो सकता है और ऐन रात 10 बजे से 6 मिनट पहले ही फैसला सुनाया गया, क्योंकि अगर रात 10 बजे तक फैसला ना आता तो उसके बाद एक ऐसा आईनी बहरान पैदा हो सकता था जो रियासत को हिलाकर रख सकता था, क्योंकि फिर वक्त गुजर जाना था कि जिसमें आपको इतने दिन चाहिए कि एक जो स्क्रूटनी का अमल होता है, कागजात नामजदगी का अमल होता है, यानी इलेक्शन के लिए जितने दिन दरकार हैं उतने फिर नहीं मिलने थे। और हुकूमत की, पीडीएम की और इसके तहत तमाम इदारों की कोशिश ये थी कि किसी तरह से बहरान की तरफ एक दफ़ा धकेल दिया जाए, रात 10 बजे का एक दफ़ा वक्त किसी सूरत गुजर जाए और मामला आईनी बहरान की तरफ चला जाए और इस बहरान में से वो कोई अपने लिए फ़ायदा निकाल सकें, कोई एमरजेंसी की सूरत हाल बना सकें, लेकिन वो नहीं हो सका। और जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहा था कि रात तक मैं सुन सकता हूँ और फैसला हमें जल्दी देना होगा और ऐसा फैसला देना होगा जिस पर अमल हो सके। तो अब समझ आ रही है कि उनके रिमार्क्स क्या थे कि अगर रात 10 बजे के बाद वो फैसला सुनाते तो शायद उस पर अमल दरामद मुश्किल हो जाता, एक आईनी बहरान की तरफ मामला चला जाता, फिर हफ्ता और इतवार था, फिर पीर तक बात जाती। लेकिन जज साहब ने 10 बजने में 6 मिनट रहते थे और उससे पहले ही 9:54 पर फैसला सुना दिया। लेकिन इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियों का सिलसिला यहाँ रुका नहीं, यहाँ से शुरू हुआ है। अब आप देखिए कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ये दिलेरी दिखाई है, क्योंकि आप देखें कि हुकूमत और उसके सारे इदारे एक तरफ खड़े थे, गवर्नर एक तरफ खड़े थे कि जनाब नहीं किसी सूरत नहीं, हालात ऐसे हैं वैसे हैं, मगर वहां पर इस तरह का जरूरतमंदाना फैसला देना, जिस पर फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि इन्होंने, जज साहब ने अदलिया की लाज रख ली है, आइन की लाज रख ली है, एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे थे एतजाज़ एहसन जैसा आइनी और कानूनी माहिर जिसने वकला तहरीक में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, उसको लीड किया, और वो कहते हैं कि मैंने सर पर डंडे खाए, इतना कुछ झेला इसकी अदलिया की आज़ादी के लिए। तो उन्होंने खुदा की कसम खाकर कहा कि ये वो अदलिया नहीं कि जिसके लिए हमने मारे खाई, जिसके लिए कुछ किया, हमें पता होता ये कुछ होगा कि यानी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही होगी और अदालतें कुछ नहीं करेंगी, तो हम कभी इस तरह से मैं इतनी कुर्बानियाँ ना देता। तो वो इतने दिल बर्दाश्ता थे। लेकिन अब अदलिया का जिस तरह से नज़र आ रहा है कि एक हौसला और एक जुर्रत नज़र आ रही है, तो अब
बाकी जो जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी जिसको कह लेते हैं, जो बेचारे हमें नजर आया था कि कहीं खड़े नहीं हो पाते। हमने आजम स्वाति के केस में देखा, शहबाज गिल के केस में देखा, हमने इमरान रियाज के जो पहली गिरफ्तारी थी उसमें देखा, शहर शहर गांव गांव फिरा रहे हैं, जाली मुकदमे हैं, पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, शहबाज गिल पर टॉर्चर, आजम स्वाति पर टॉर्चर, किस तरह जो हो रहा था। अब उसमें भी हम एक तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि नीचे अगर आप देखें कि शेख रशीद का केस देख लें, जिस्मानी रिमांड बार बार मांगा गया, उस तरह नहीं मिल सका, जुडिशल कर दिया गया। फवाद चौधरी का देखें, उस तरह से नहीं हुआ, हाँ 2 दफा जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन जो सलूक हमने आजम स्वाति शहबाज गिल के साथ देखा वो नहीं। इमरान रियाज साहब की दूसरी गिरफ्तारी आप देखिए, दूसरी मरतबा होती है तो बड़ी जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ये जो हमारी लोअर जुडिशरी हम जिसको कहते हैं, जो निचली अदालतें हैं, जिनको छोटी अदालतें भी आम अल्फाज में कहते हैं, वहां भी अब जज जुर्रत दिखा रहे हैं। उसी का ये एक हिस्सा है। ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ अपनी जमात का नाम इसलिए रखा था और वो वकला तहरीक में उसका साथ देते हुए इसीलिए नजर आए थे कि कहते थे कि अब इंडिपेंडेंस हो रही है जुडिशरी की और इसके लिए हम तहरीक चला रहे हैं। अगर इंसाफ मिलने लग जाएगा, हमारी अदालतें आज़ाद हो जाएंगी, तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि ये वो एक इदारा है, ये किसी भी रियासत में, माशरे में, मुल्क में ये वो इदारा होता है कि जो एक समझे कि एक फिल्टर सा होता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक तराजू इसलिए रखा जाता है अशराफिया, अमीर और गरीब के दरमियान, वरना तो जो ताकतवर है वो रोन देगा जो निचला तबका है उसको। तो ये वाहिद जगह होती है जहां आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, जहां ताकतवर भी उसी जगह खड़ा होता हुआ नजर आना चाहिए जहां एक गरीब खड़ा है, तो दोनों वहां पर बराबर नजर आए और इंसाफ नजर आए। बल्कि जहां पर ऐसा कुछ हो तो अगर अदालत का झुकाव है तो वो फिर गरीब की तरफ होना चाहिए। तो खैर, अब बात यह है कि वो अदालतें जो बेचारी एक फ़ोन कॉल की मार थी या हैं, अब वो भी ये कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आमिर डोगर साहब, चीफ विप कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, मुल्तान में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनके कारकुनों को भी, उनके समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कुल 25 गिरफ्तारियां की जाती हैं कि जी तोड़फोड़ की है, जी इलेक्शन कमीशन में हंगामा राई की है, जबकि नून लीग के लोग भी वहां पर थे। अच्छा, उनको तो फौरी छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर अदालत में जब मामला जाता है तो आप देखिए कि पहली पेशी पर ही फौरी तौर पर आमिर डोगर साहब को और उन समेत 25 लोगों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को फौरी रिहा कर दिया जाता है। और ये नहीं कि जी जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, फिर जनाब वो जुडिशल हो रहे हैं, फिर जनाब केस चल रहा है, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, नहीं जनाब, खारिज, मुकदमा ही खारिज। तो इमरान खान साहब को अब ये खुशखबरी मिल रही है कि अदालतें नज़र आ रही हैं कि जनाब अब वो आइन और कानून के साथ खड़ी हैं, वो अब जुल्म के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और ये असरात नीचे जा रहे हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सबसे बड़े पाकिस्तान के जज का ये कहना कि फैसला लोगों के पास ले जाना होगा, लोग फैसला करेंगे। वहाँ से रिमार्क्स ये आना कि जिस तरह से ये तरामीम जो की गई हैं नैब में, इसके हवाले से सवाल पूछे जाना, तो ये सब बड़ा खुश आइंद है। अगर आप एक और चीज़ नोट करें, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? इसी खौफ से, इसी डर से कि जनाब अदालतें पता नहीं क्या करेंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अभी तक वो फ़ोन वाला सिलसिला नहीं हो सका कि पहली गारंटी मिल जाए कि जी कुछ नहीं कहा जाएगा, सारे केस ख़त्म कर दिए जाएंगे। वो गारंटी उस तरह की जिस तरह की मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो नहीं मिल सकी। इसके बावजूद कि इसहाक डार आ गए, केस ख़त्म हो गए, मरीम नवाज साहब के केस देख लिए, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ के दामाद, दोनों के हवाले से आप देख लें, रिलीफ पर रिलीफ, बेटों के हवाले से सलमान शहबाज है उनको रिलीफ, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस लेवल का रिलीफ चाह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं, वो उनको मैसर नहीं आ रही। तो अदलिया में उस तरह का मामला नहीं बन पा रहा। फिर आप देखिए सबसे बढ़कर यह कि रजीम चेंज के किरदार पकड़े जा रहे हैं, इमरान खान सच्चे साबित हो रहे हैं और रजीम चेंज के किरदारों की आपस में लड़ाई चल रही है। कहीं नून लीग कैप्टन टाइट सफदर बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाजवा साहब अगर पता लगता है जी जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये अगर रहते इमरान खान, तहरीक इंसाफ, ये लोग रहते तो मुल्क को नुकसान हो जाता, हमारी रीडिंग ये थी, तो उससे साबित हो रहा है। इमरान खान साहब ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि ये तो इतराफ़ कर लिया उन्होंने कि उन्होंने ही ये सारा रजीम चेंज किया, इसमें बाजवा साहब का किरदार था। तो अब ये सब जब वबेला मच गया, हमने भी इस पर वीडियो बनाई, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सारा जिक्र किया, क्योंकि आर्टिकल 6 की भी बात मरीम साहबा चाह रही थी, वो भी गेम ख़राब हो गई, तो उसमें हमने सारा इसको डिस्कस किया है। तो फिर मंसूर अली खान साहब से रब्ता करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल टाइट कमर जावेद बाजवा, और मंसूर अली खान साहब वीलॉग में अपने कहते हैं जी मुझे उन्होंने कॉल की, बाजवा साहब ने कॉल की और कहा कि ये बात कहें
तो फिर मैंने कहा जी मैं आपको कोट करूंगा, और कहा कि जी ये बात नहीं हुई थी जो जावेद चौधरी ने लिख दी है कि जी हमारी रीडिंग थी कि ये तो अच्छा नहीं होगा ये अगर हुकूमत में रहे, तो फिर जाहिर है कि आगे तो बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसलिए निकाल दिया। और उसमें तो तफसील थी बात, वैसे जावेद चौधरी साहब ने लिखी जी मसलन ये मामला, मसलन जी वो सऊदी अरब के फरमानरवा का ये कह दिया, मसलन इनसे मईशत ठीक नहीं चल रही थी। तो अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनाब इस पर क्या आप कायम हैं? तो मईशत ठीक नहीं चल रही थी तो आर्मी चीफ का उसमें क्या काम है, क्या फिर वो फैसले करेंगे कि जी मईशत ठीक नहीं चल रही तो हटा दो ये वो। तो अब वो उससे फिर रहे हैं, तो वो किरदार खुद ब खुद बेनकाब हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वजाहतें चल रही हैं, उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी एक तो आप गलती करें फिर उसको जस्टिफाई, उसकी वजाहतें वो और ज़्यादा फंसते हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां पैदा हुई लोगों के दरमियान, लोग पहले ही बाजवा साहब को इस सब के पीछे देख रहे थे, उनको कसूरवार समझ रहे थे रजीम चेंज का, अब तो वो खुद एतराफ़ करने लगे हैं। ये इमरान खान साहब ने ये सब बातें की हैं। वकला जिस तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं, अब भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार दरखास्त लेकर गई कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए हर सूरत। फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब उसमें साथ हैं, वो वकील हैं, तो और वकला तंजीमें कह रही हैं, कह चुकी कि जी अगर ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हुए तो हम जेल भरो तहरीक में हम भी साथ होंगे, हम भी एहतजाज करेंगे। तो ये बड़ी ताकतवर एक बरादरी इमरान खान के साथ आकर खड़ी हो गई है। और इस सारे चक्कर में इमरान खान साहब ने कितने किरदारों को नंगा किया है, कितने लोग एक्सपोज हो गए हैं जो आइन और कानून के खिलाफ जाना चाहते हैं, जो आइन को तोड़ना चाहते थे। ये तो इमरान खान के कहता है जी आइन तोड़ा, जी ये किया, जी आइन के खिलाफ वर्जी। इन्होंने तो खुल्लम खुला मतलब वो काम करने की कोशिश की है जो आमरीत के दौर में सिर्फ हुए थे। तो आइन को तोड़ना, आर्टिकल 6 की इमरान खान बात करते रहे। तो आप देखिए कि ये अब जिस तरह अदालतों के फैसले आ गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अब तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा का भी ज़ाहिर है अब इसके बाद लगेगा कि शायद हुकूमत खुद ही हट जाए। तो इसमें गवर्नर का कहते थे जनाब कि देखिए इमरान खान साहब के साथ किस तरह खड़ा है जी उमर सरफराज चीमा, जब वो गवर्नर लगे किस तरह डट गए, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, ये इनके मुताबिक नहीं है। आज उन्होंने अपने गवर्नर से क्या करवाया, अपने स्पीकर से क्या करवाया, वो तो सब भूल गए। जिस तरह वही सूरत हाल जो इमरान खान के दौर में कहते हैं महंगाई बहुत है, आज उन्होंने किस तरह की महंगाई की है, उन्होंने किस तरह की मईशत तबाह की है कि इमरान खान का दौर तो ऐसे लगता है बड़ा सुनहरी दौर था, यकीन जानिए ये हालात हैं। तो अब दूसरी तरफ आप देखिए कि अब तो हाल ही हो गया है कि नून लीग के अंदर इतनी लड़ाई छिड़ गई है कि मरियम साहिबा, कैप्टन टाइट सफदर वो नोटिस ले रही हैं, उनका तंबीह कर रही हैं, आपस में इतने उलझने हैं। मेहताब अब्बासी साहब जनाब, यानी जहां मरियम जाती हैं वहां की लीडरशिप का बड़ा धड़ा जो है वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो खैबर पख्तूनख्वा जाती हैं तो साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आला मेहताब अब्बासी वो जनाब निकल जाते हैं नून लीग से। कहीं और जाती हैं तो पता चलता है कि वहाँ की लीडरशिप उनके खिलाफ है, वहाँ कारकुन उनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जाएँ, पार्टी डिसऑर्गेनाइज है, बयानिया मिल नहीं रहा। तो इमरान खान साहब की जीत पर जीत हो रही है। ऐसे नाजुक मोड़ पर जरदारी साहब भी, जो कहीं ख़त लिखवा लेते थे चौधरी शुजात से, कहीं वो बड़ी गेम एक जरदारी सब पे भारी, वो भी अब दुबई निकल गए हैं अचानक से, और बताया नहीं जा रहा कि असल में उनकी क्या मसरूफियात हैं। प्राइवेट जनाब जहाज़ पर वो वहाँ चले गए हैं। जब जब ऐसा मौका आता है कि जहाँ हार यकीनी नज़र आती है तो वो जरदारी साहब बाहर निकल जाते हैं। तो उनका बाहर जाना बड़ा मानी खेज़ है। जब नज़र आया कि हमज़ा अब दोबारा वज़ीर आला नहीं बन सकता तो जरदारी साहब फिर भी तब भी निकल गए थे। तो जरदारी साहब हमेशा उस वक्त चले जाते हैं जब शिकस्त होती है, ये भी एक इंडिकेशन है। तो अब जनाब इमरान खान की जीत ही जीत हर मैच में नज़र आ रही है। और फिर अब सीरीज़ का तो ज़ाहिर है फिर फाइनल आगे जाके इलेक्शंस में होगा। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं और बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि आगे अब क्या होता है, या अब कौन सा गलत कदम पीडीएम उठाती है और फिर कौन सी एक मज़ीद हार अपने लिए समेटती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।